नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों बात की जा रही तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दोस्तों आम आदमी पार्टी को ये दर्जा प्रदान किया गया है। और दोस्तों बात की जाए तो ये 2023 में तो ये 4 राज्यों में 6% ये वोट अधिक हासिल किया है, जिसमें देख सकते हैं गुजरात, गोवा, दिल्ली और पंजाब में दोस्तों ये हासिल किया है। इसको ध्यान रखिएगा, जिसके लिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अगर इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो भारत के चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है, खत्म कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक साड़ा का अनावरण किस एयरलाइन कंपनी ने किया है? अगर दोस्तों बात की जाए तो बोल रहा है कि दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन साड़ा का अनावरण किस एयरलाइन कंपनी ने किया है? ये दोस्तों किया है एयरलाइन अमीरात ने इसका किया। इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो ये दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? सारा है। अगर दोस्तों सारा की बात की जाए तो सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी और यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में इनका मार्गदर्शन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों बात की जाए SCO की तो दोस्तों इसकी मेजबानी है नई दिल्ली करेगा, जो कहाँ है? भारत में है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो ये भारत 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच ये आयोजित हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात की जाए इसकी संस्करण का तो ये दोस्तों संस्करण जो है इसका संस्करण 7वां संस्करण था। और आयोजन स्थल की दोस्तों बात की जाए तो ये सेली सबड़ी प्लेन्स जो कहाँ है? यूनाइटेड नेशन किंगडम में ये अवस्थित यहाँ किया गया है, आयोजन यहाँ किया गया है। और दोस्तों बात की जाए तो शामिल भारतीय विमान, इसमें भारत की भारतीय वायुसेना C-17 विमान इसमें शामिल था। अगला प्रश्न है, नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? दोस्तों बात की जाए तो ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी, ये बन चुके हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और इसको इम्पोर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन चुके हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और दोस्तों इसकी अर्जुन ने 17 अप्रैल को जमीन से 8091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की और अब तक वो 8000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रतन टाटा को यह सम्मानित किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात कीजिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत में उनके प्रयासों के लिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखती है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों मनाया गया है 25 अप्रैल को ये मनाया गया। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और दोस्तों थीम की दोस्तों बात की जाए तो थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इनोवेट और इम्प्लीमेंट इसका थीम था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? ये दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है? तो ये असम राज्य में यह स्थापित की गई है। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने
वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को इंद्रधनुष गैस ग्रीन लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है, IGGL के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों बात की जाए तो टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023 में तो दोस्तों कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये दोस्तों सम्मानित किया गया है, जीता गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात कीजिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो पुरुष जो युगल है दोस्तों ये मैक्सिमो गोंजालेंज और एंड्रेस माग्नेफी जो अर्जेंटीना की ये सब पुरुष इसमें शामिल थे। और दोस्तों बात की जाए इसकी आयोजन स्थल की, तो ये आयोजन स्थल जो है बार्सिलोना जो स्पेन में, बार्सिलोना और स्पेन में इसकी आयोजन स्थल इसकी रखी गई थी। और संस्करण कौन था? फातिमा संस्करण इसका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? दोस्तों बात की जा रही है प्रकाश सिंह बादल की, तो ये पंजाब से ये संबंध रखते थे, पंजाब के थे। और दोस्तों इसकी इंपोर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल सीयद के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सबसे युवा और उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे भी हैं। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? दोस्तों बात की जा रही नाटो का 31वां सदस्य ये दोस्तों फिनलैंड बन गया है, जो ऑप्शन भी कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों नाटो की बात की जाए तो नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का। और दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो ये 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों मुख्यालय की दोस्तों बात की जाए तो इसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स इसकी मुख्यालय है। और दोस्तों महासचिव की बात की जाए तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग इसकी दोस्तों क्या है? महासचिव इसके हैं। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास फ्लाइनेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? दोस्तों बात की जा रही है द्विपक्षीय अभ्यास फ्लाइनेक्स 2023 के लिए, तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के दोस्तों बीच ये अभ्यास ये शुरू किया हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए फ्लाइनेक्स का, तो ये श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसके आयोजन स्थल की बात की जाती है, इसके आयोजन स्थल जो ये कोलंबो श्रीलंका में इसके आयोजन स्थल है। और संस्करण कौन सा था? दोस्तों इसका संस्करण 10वां संस्करण था। और दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व की दोस्तों बात की जाए तो इसकी प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों बात की जाए तो बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, ये दोस्तों कठुआ जो जम्मू कश्मीर में है इसको दोस्त GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो इसकी बात की जाए तो ये बेंगलुरु में ये 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इसका निर्माण लॉर्डसन एंड डुबरो द्वारा किया जा रहा है, जो दोस्तों वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी होगी। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जिस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों ESA जो है दोस्तों यूरोप है, इसने ये लॉन्च किया है। अगर दोस्तों बात की जाए तो जूस की, तो इसका फुल फॉर्म होता है जुपिटर ICY मून्स एक्सप्लोरर, इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इस अंतरिक्ष यान को एरियन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए तो ज्यूस मिशन के बारे में, यह विशाल गैसीय ग्रह बृहस्पति और उसके 3 बड़े महासागरीय चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का विस्तृत अवलोकन करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान कौन बनी है? दोस्तों बात की जाती है भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम की, तो दोस्तों बनी है सुषमा पटेल, ये बन चुकी है, इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। चलिए और दोस्तों सुषमा पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों बात की जा रही सार्वजनिक परिवहन का, दोस्तों बर्लिन जो है दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा, जो जर्मनी में स्थित है। और दोस्तों बात की इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र
भारत एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर है। और इस सूची में चेक गणराज्य का राजधानी पराग दूसरे स्थान पर है, और जबकि दोस्तों तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। दोस्तों बात की जा रही है 2023 के आंकड़ों के अनुसार बाघों की रिपोर्ट की गणना के बारे में। दोस्तों 3167 इसकी संख्या है। चलिए आगे, और दोस्तों बात कीजिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2006 में 1411, 2010 में और दोस्तों 2010 में 1706 और 2014 में 2226 और 2018 में 2967 और 2022 में 3167 ये हो रही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास एग्नोस 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये दोस्तों करेगा ग्रीस कर देगा, जो ऑप्शन सी कर दिया गया ग्रीस करेगा ये। और दोस्तों बात की जाए तो इसमें शामिल देशों की, तो ये दोस्तों भारत, इसमें कौन कौन देश शामिल हो रहे हैं, भारत, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्लोवेनिया और साइप्रस, स्पेन ये इसमें शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान उच्च मानकों पर खरा उतरना और हवाई हमले के सभी आयामों को समझना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो फोना लो योजना किस योजना कहाँ शुरू की गई है। फिर से दोस्तों सुनिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो फोना लो योजना कहाँ शुरू की गई है। ये दोस्तों शुरू की गई है सदीवरा, जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ ये शुरू कर दी गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, इस योजना के तहत यदि कोई 20 कुंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो जम्मू कश्मीर की फदीवारा पंचायत से उसे एक सोना का सिक्का मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के लिए, ये दोस्तों कतियामपुरी राधाकृष्णन राव को ये दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मान माना जाता है। और कलियमपुरी राधाकृष्णन राव भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित है और वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से के सांख्यिकी विभाग से एमिरेटस इमिली प्रोफेसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की रिपोर्ट पर नज़र रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। दोस्तों बात की जा रही है टेम्पो नामक एजेंसी की, दोस्तों किया है नासा के द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जाए टेम्पो, तो ये एट्रोफोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इसकी फॉर्म होती है। और दोस्तों यह उपकरण अमेरिका के फ्लोरिडा में केप केनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस एक्स फॉल्कन 19 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। दोस्तों बात की जाए तो भरोक्सा नामक मोबाइल ऐप का दोस्तों किसने, द्रौपदी मुर्मू ने इसकी अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाती है तो इस ऐप को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विकसित किया है। और इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी इलाके में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है तब भी महिलाओं अधिकारियों को SMS के जरिए सोर्स अलर्ट मिल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है। दोस्तों बात की जा रही है कोप इंडिया की, दोस्तों ये अमेरिका में इसकी आयोजित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके आयोजन स्थल की बात की जाए तो ये कलाईकुंडा एयरबेस जो पश्चिम बंगाल यहाँ पर आयोजित किया गया है। और दोस्तों शामिल विमान जो है F-15 स्ट्राइक जो अमेरिका के है ये शामिल है। और सुखोई MTI जो दोस्तों ये भारत की है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारतीय सेना है इसमें शामिल, सेना जो है ये वायुसेना इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, अपारंपरिक गड्डी पोशाक पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली भारत की पहली महिला
कौन बनी है? दोस्तों बात की जा रही पारंपरिक गड्डी पोशाक पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली कौन सी बनी है? तो ये दोस्तों बनी है अंजलि फर्मा, ये बन चुकी है, इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन बी पर दिया गया हुआ है। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी अंजलि फर्मा की, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, किस देश के बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लेफेंस लॉन्च किया है? किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लेफेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये बहरीन ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंटों की बात की जाए तो गोल्डन लाइसेंस विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिसमें निवेश के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे सेवाएं, उपयोगिताएं, व्यवसाय लाइसेंस और बिल्डिंग परमिट अनुमोदन जैसी सरकारी सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच शामिल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? दोस्तों बात की जा रही है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के लिए, तो दोस्तों मुंबई ने इसको जीता, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के लिए 2022 से सम्मानित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया के नंबर 1 एक फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? दोस्तों बात की जाए तो दुनिया की नंबर 1 एक फुटबॉल टीम कौन बनी है? तो ये दोस्तों अर्जेंटीना की फुटबॉलीय खिलाड़ी बन चुके हैं, या फुटबॉल टीम बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, और दोस्तों बात की जाए फीफा की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मुख्यालय ज्यूरिख इसकी मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष दोस्तों जियानी इन्फेनेटिनो इसकी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? दोस्तों बने हैं रजनीश कर्नाटक इसके मुख्य सीईओ अधिकारी बन चुके हैं, कार्यकारी अधिकारी बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों दोस्तों बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक जो है राम नारायण रुइया इसकी संस्थापक हैं। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों बात की जाए तो ये 5 सितंबर 1906 की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, एन गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? ये दोस्तों ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक एन गोपाल कृष्णन का निधन 68 वर्ष की आयु में हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के किस दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों किया है ये नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी पूरा उद्घाटन किया है, अनावरण किया है। और दोस्तों बात की जाए तो NFED ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से MEC स्थापित किया है, और ताकि आम जनता में मिलेट्स के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। और दोस्तों मिलेट्स ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट्स कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में MF रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 MF ट्रांसमीटरों को उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको किया गया है। अगर दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो ये 84 जिलों में MF ट्रांसमीटर्स की स्थापना से लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर तक कवरेज में वृद्धि की जानकारी समय तक पहुंचाने और कृषि के लिए मौसमी भविष्यवाणियों को बताने और महिला स्व हेल्प ग्रुप को नए मार्केट से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 बोल रहा है कब मनाया गया है? दोस्तों ये 1 मई को मनाया गया श्रमिक दिवस। और दोस्तों बात कीजिए तो मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मजदूरों के नाम पर समर्पित यह दिन 1 मई है। और मजदूर दिवस को लेबर डे और श्रमिक डे या मई डे के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए इसकी थीम की तो एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला प्रश्न है, इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है?
दोस्तों बात की जा रही इन्फोसिस की, तो ये दोस्तों बनी है आईटीसी जो है, ये इसको पछाड़ करके सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाती है 5.11 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ आईटीसी ने HDFC लिमिटेड और इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है किस IIT की सुनिए टीम ने सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों IIT मुंबई ने इसको किया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी पढ़ दिया गया है। दोस्तों बात की जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई की सुनिया टीम ने सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इन्होंने मुंबई के गर्म और आर्द्र जलवायु में होने वाले प्रदूषण समस्याओं के समाधान के लिए एक शून्य ऊर्जा वाले घर का डिजाइन किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बात की जा रही है तो जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा के निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती को ये नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस स्पेस एजेंसी ने के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? दोस्तों बात की जाए किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? दोस्तों ये नासा ही कर सकता है, जो अमेरिका का इसी ने किया है। और दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो नासा के वैज्ञानिकों ने सिम्युलेटेड चंद्रमा धूल से वैक्यूम वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव कॉलोनियों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व नृत्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? बात की जा रही दोस्तों विश्व नृत्य दिवस 2023 के लिए, तो दोस्तों 29 अप्रैल को ये मनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाती है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का उद्देश्य न केवल दुनिया के सभी डांसर्स का प्रोत्साहन बढ़ाना है, बल्कि उन लोगों में सभी नृत्य स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है, और जिसमें दुनिया के सबसे बड़े नेतृत्व और सरकारों भी शामिल होती है। अगला प्रश्न है कौन से दो देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और ब्रिटेन ये सहमत हुए, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। और दोस्तों बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, यह दोनों देशों के हित धारकों के लिए एक मंच है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन और प्रणालियों के डिकार्बोनाइजेशन और नवीकरणीय स्रोतों के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बात की जा रही है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 के लिए, तो दोस्तों एलेसेंड्रा कोरेब को ये सम्मानित किया गया है। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो ये ब्राजीली अमेजोन की आदिवासी मुंडुरुकू महिला एलिफेंडो कोर्पो को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 6 महाद्वीपों से यह 6 सक्रियवादी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करता है, जो आधार स्तर पर पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है 68वीं हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी को ये जीता, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों ये गंगूबाई काठियावाड़ी है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिस्टिस की दोस्तों बात की जाए तो ये बधाई हो इसकी दोस्तों ये फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष की बात की जाए तो ये राजकुमार राव और बधाई 2 के लिए किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की दोस्तों बात की जाती है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए इसको दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिस्टिस की दोस्तों बात की जाती है संजय मिश्रा वध के लिए, इसको दिया गया, संजय मिश्रा को वध के लिए दिया गया है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिस्टिस की बात की जाती है भूमि पेडनेकर बधाई 2 के लिए और तब्बू भूत भुलैया 2 के लिए दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की दोस्तों बात की जाती है संजय लीला भंसाली जो है दोस्तों, इसको दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। अगला प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2023
का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब किसने जीता? ये नंदिनी गुप्ता इसने ये जीत लिया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, और दोस्तों इसकी बात की इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो ये नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है और नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। और दोस्तों मिस इंडिया 2022 की दोस्तों ये सीने सिटी ये जीती थी, इसको ध्यान रखिएगा 2022 के लिए। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों बात की जा रही है दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये तुर्की ने ये लॉन्च किया है, जो ऑप्शन भी कर दिया गया है। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाती है, तुर्की नौसेना का एक उभयचर आक्रमण पोत है जिसे लैंडिंग हेलीकॉप्टर, डॉक और ड्रोन वाहक के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए, इस योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपीड़ित बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों बात की जा रही है CBG पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? ये दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजित हुआ है। और दोस्तों बात की जाए तो इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। और दोस्तों इसकी थीम की बात की जाए तो थीम टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फार्म वर्क फॉर ए रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म होता है, थीम था इसका। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है? दोस्तों बात की जा रही है कम्बम अंगूर को, ये दोस्तों तमिलनाडु के अंगूर को दोस्तों ये GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ये दोस्तों ये 5वें स्थान पर भारत ये रहा है, जो ऑप्शन लिख दिया गया है। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक इसमें जीते हैं। और दोस्तों पदक तालिका में पहला स्थान की दोस्तों बात की जाती है कजाकिस्तान, दोस्तों ये 20 पदक ये जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये दोस्तों करेगा ये भारत ये करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जाए तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बात की जाए तो दोस्तों स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की, ये दोस्तों गोवा के पणजी में ये आयोजित हुआ है। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना है और क्यूरेट करना है और इंटर ऑपरेटेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। और इसकी थीम की दोस्तों बात की जाए तो बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इम्प्रूविंग हेल्थ इक्वलिटी, इसका थीम रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पाद इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये पानीपत जो है हरियाणा, वहाँ स्थापित ये की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो यह इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लंजाजेट के साथ मिलकर लगाने वाली है। अगला प्रश्न है, मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों किया गया है उत्साह पटनायक को ये सम्मानित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी पर दिया गया है। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों दोस्तों बात की जाए तो ये उत्साह पटनायक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक हैं। और मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दोस्तों ये दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया है? बात की जाए दोस्तों विश्व धरोहर दिवस की
तो ये 18 अप्रैल को ये मनाया गया है। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मानव इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना है। दोस्तों इसकी थीम की बात की जाए तो हेरिटेज चेंज इसका थीम था, हेरिटेज चेंज। अगला प्रश्न है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये नेपाल में इसका आयोजन ये किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात की जाए तो ये लोअर तरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखु वासभा और भोजपुर जिले में स्थापित हुआ है दोस्तों ये। और इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा और यह 900 मेगा की अरुण जल विद्युत परियोजना की पंचक्की की जल धारा पर विकसित ये होगी। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप के सबसे बड़े और शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओलीकिलुओटो 3 किस देश में शुरू किया गया है? दोस्तों बात की जा रही है तो ओलीकिलुओटो 3 का तो ये फिनलैंड में दोस्तों ये शुरू की गई है। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दोस्तों बात की जाए तो इस परमाणु रिएक्टर में 1600 मेगावाट की बिजली की उत्पादन की क्षमता इसमें है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है? ये दोस्तों बना है मेलबर्न, ये बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो मेल्टन का इलाका मेलबर्न की सीमा में शामिल होने के बाद शहर की आबादी 48,75,400 हो गई है, जो सिडनी की आबादी से 18,700 अधिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, जियोथर्मल प्लांट। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाती है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है जो क्या है पूना घाटी लद्दाख में स्थित है। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों बात की जाए तो ये केरल बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन चुका है, ये भारत बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों बात कीजिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुँच गई है, और जबकि चीन की जनसंख्या दोस्तों 142.57 करोड़ है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को ऑफ स्टेट देश कौन सा बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है, ये सीरिया बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, जो यहाँ दिखाया भी गया है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की है, नार्को ऑफ स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है और इसकी अर्थव्यवस्था की नशे से चलती है। और सीरिया खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टेबलेट का एक्सपोर्ट करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस की दोस्तों बात की जाए तो ये मनाया गया दोस्तों, ये 19 अप्रैल की ये मनाया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लीवर डे। और दोस्तों बात की जाए इसकी प्रमुख पॉइंटों की तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों की लीवर की सेहत की प्रतिभूति जागरूकता करना है। और दोस्तों थीम की बात की जाए तो इसकी बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेक अप और फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। अगला प्रश्न है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये आशा भोसले को ये सम्मानित किया जाएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो ये पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों ये दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा कि द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा किस देश के टेल इसोस 2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा? कि दोस्तों ये सिंगापुर की ये करेगा, लॉन्च किया जाएगा, सिंगापुर से लॉन्च किया जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट को दोस्तों बात की जाए तो ये टेल इसोस 2 वाणिज्यिक पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह है और इसका उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न
प्रयोगों के लिए किया जाएगा। और दोस्तों इस उपग्रह को PFLB C-55 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TEPA-1 लॉन्च किया है? ये दोस्तों ये केन्या के द्वारा ये किया गया है, केन्या के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो ऑप्शन सी पर है। अगर दोस्तों बात की जाए तो केन्या ने स्पेस एक्स के फाल्कन 19 रॉकेट पर अपना पहला परिचालन पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों पंकज उदास और विद्या बालन को ये दोनों को ये सम्मानित किया गया, जो उपयुक्त में फिर दोस्तों दोनों हो जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोस्तों बात की जाए तो पंकज उदास को भारतीय संगीत में अहम योगदान के लिए और विद्या बालन को हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी स्टेडियम चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो दोस्तों ये चेन्नई करेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, जो कहाँ भारत में है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बात कीजिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से, तो ये दोस्तों ये राज सुब्रमण्यम को ये सम्मानित किया गया है। दोस्तों राज सुब्रमण्यम जो दोस्तों ये फेडएक्स के CEO हैं। और प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों और डायस्पोरा को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों बात की जा रही है तो दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों में शीर्ष स्थान की दोस्तों बात की जा रही है, तो ये न्यूयॉर्क है, यही है शीर्ष स्थान पर स्थित, जो अमेरिका में है। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को दोस्तों बात की जाए तो इस सूची के अनुसार अमेरिका न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और दूसरे अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया स्थित द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया तीसरे स्थान पर है। तो रिपोर्ट जारी करता दोस्तों कौन है? ये हेनले एंड पार्टनर्स इसके रिपोर्ट जारी करता है, जो वहाँ लंदन ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना ये करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए संस्करण का, तो ये 23वां इसका संस्करण है। और 22वां संस्करण 2019 दोस्तों ये पोलैंड में हुआ था। इसको दोस्तों विजेता कौन है? यूक्रेन के विजेता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किसे? ये एंजेला मार्केल जो पूर्व चांसलर जो जर्मन के थे, इसको ये सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो एंजेला मार्केल को वर्ष 2005 से 2021 तक जर्मन का नेतृत्व करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं के तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो दोस्तों ये नासा के द्वारा ये कैप्चर किया गया है। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात की जाए तो नासा ने इस मिशन को अक्टूबर 2021 में एटलस V41 AV096 के द्वारा लॉन्च किया है। और इस मिशन के जरिए नासा के वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन इंट्रूडर्स की पड़ताल करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन के ये लास्ट प्रश्न था। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।